हरेला पर्व पर चेतना क्लब की महिलाओं ने लगाए विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे। विकास नगर हरेला पर्व के अवसर पर हनुमत धाम विकास नगर में चेतना क्लब से जुड़ी महिलाओं ने रुद्राक्ष, नीम, आंवला, कपूर आदि के विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे लगाए। इस दौरान अध्यक्ष बिंदिया शर्मा, सचिव मोना गर्ग, कोषाध्यक्ष नीरू, दीपाली जैन, अंजलि चावला, पूजा गुप्ता, निशा जोशी, श्वेता जायसवाल, बाला जायसवाल, सारिका गर्ग, प्रिया लोंगानी, कोमल गोसाई, रुचि जैन तथा अर्चना कर्णवाल आदि मौजूद रहे। जी मैम, आज आप लोगों ने यहाँ पर अपने क्लब की ओर से यहाँ पर पौधरोपण किया है। इस मौके पर आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हरेला पर्व के अवसर पर सभी लोग पौधे रोपते हैं, तो हमारा भी ये उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। और मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे आप उतने ज़्यादा जीवन बचाएंगे। एक पौधा कई जीवन बचाता है। जो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर अभी कोरोना के टाइम पे हमने इतने इतने महंगे खरीदे हैं, अगर हम 10 रुपये का एक पौधा लगा देंगे तो शायद वो 70,000 का जो आपने सिलेंडर खरीदा था उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। और जैसा कि अभी हमारी क्लब प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने नशा मुक्ति के खिलाफ भी एक अभियान चलाया था। अगर हम एक युवा को भी एक नशे से बचा सकते हैं तो वो कई पेड़ लगाने के बराबर होता है, क्योंकि वो युवा हमारे समाज का आगे आने वाला भविष्य है। अगर हम उन्हें नशे से बचा लेंगे तो समझ लिया हमने बहुत सारे पौधे रोप दिए। पौधारोपण सिर्फ और सिर्फ वृक्ष लगाना ही नहीं होता, समाज में अच्छे कामों को करना भी पौधारोपण ही कहलाता है। जैसे कि मैम, जैसे एक तरफ तो हरेला पर्व के द्वारा आज के दिन लाखों पौधे लगाए जाते हैं, दूसरी ओर हमारे क्षेत्र में बाग बगीचे उजाड़े जा रहे हैं। आप अपने क्लब के माध्यम से इन चीज़ों को, पर्यावरण को बचाने के लिए, इन पेड़ पौधों को कम से कम इनका कटान हो, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? सर, इसके लिए हम अभी कदम उठाएंगे। हमने इस बारे में बातचीत भी की है। जो लोग वृक्षों को काट रहे हैं, जो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। अब ये काम बहुत छोटा तो नहीं है, बहुत बड़े स्तर का काम है, तो इसमें धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगी। इसके बाद अभी हम एक और प्लांटेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत बड़े बड़े कम से कम 50 वृक्ष लगाएंगे, जो हम शांति धाम की तरफ लगाएंगे। तो ये हमारा प्रयास है कि अगर लोग प्लांट्स की तरफ काट रहे हैं तो हम बाकी बची हुई खाली जगहों पे अपने प्लांट्स लगाएं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। उन लोगों से बातचीत चल रही है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। और मेरा तो मानना ये है, अगर हम मोदी जी की बात को मान लें कि एक पौधा माँ के नाम, तो हम कहें एक पौधा एक जीवन के नाम, तो ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। आपका नाम मैम? मेरा नाम मोना चौहान, मैं क्लब सचिव हूँ। जी मैम, आपका नाम? जी, मैं बिंदिया शर्मा, चेतना क्लब से। जी मैम, आप आज हरेला पर्व है, इस अवसर पर आपने हनुमत धाम में पौधारोपण किया है। किस किस चीज़ के पौधा आपने रोपा है, यहाँ पर लगाया है, और इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये प्रकृति से प्रेम का पर्व है आज, और वैसे भी हमें खाली हरेला पर्व पे ही पौधे नहीं लगाने चाहिए। जब भी हमें समय मिले तो हमें अपनी धरती के लिए जो हम अपना आभार प्रकट कर सकते हैं तो हम एक पौधा लगा के कर सकते हैं। आज हमने जो हनुमत धाम में जो भी पौधे लगाए हैं वो बिल्कुल आयुर्वेदिक पौधे हैं, और कुछ पौधे हमने जो भोलेनाथ का सबसे प्रिय वृक्ष है रुद्राक्ष का पेड़, वो हमने एक मुखी रुद्राक्ष यहाँ पर रोपा है, और साथ में नीम का पौधा है, कपूर का पौधा है, अमलतास का है, और कुछ जड़ी बूटियों के पौधे भी हैं जो हमने यहाँ पर लगाए हैं। और खाली लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हम समय समय पर आकर उनकी देखभाल भी करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि वो पौधे बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर फलें। और उसके लिए हमारी पूरी टीम, जब भी उनको समय मिलेगा, हम अपने ग्रुप वाइज यहाँ पर आके सारे इन्हीं पौधों के नहीं बल्कि हनुमत धाम में जितने भी पौधे लगे हैं, हम सबकी रक्षा और सुरक्षा का यहाँ पर वचन लेते हैं। और आगे भी प्रकृति में जहाँ भी हमें मौका मिलेगा, इसके बाद हम लोग बहुत बड़े लेवल पर एक पौधारोपण का कार्यक्रम एक और करने वाले हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे पौधे यहाँ पे लगाएंगे। और हमारा क्लब जो है इस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा ही आगे रहा है। खाली पौधा लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं रहता, हमारा उद्देश्य रहता है समाज में जो भी बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करने का। अभी हमारे क्लब ने पीछे कुछ दिन पहले, आप लोगों ने हमारी न्यूज़ नहीं ले पाए थे, हम लोगों ने जाकर नशे के विरुद्ध भी एक छोटा सा कार्यक्रम किया था, जहां हमने गांव में जाकर कुछ युवाओं से संपर्क किया और उनको इस नशे से दूर रहने के लिए उनके मनोबल को हमने बढ़ाया कि आप इसे दूर रहेंगे तो आप समाज में कितना अच्छा काम कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स से हम मिले, उनके परिवारजन बहुत खुश हुए। उन बच्चों को हमने रोज़गार की तरफ अग्रसर करने के लिए उनके माइंड को हमने चेंज करने की कोशिश की, और लगातार हम उनके संपर्क में हैं। तो हमारा जो ये चेतना क्लब है, ये एक परिवार की तरफ है, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ ये सोशल वर्क करना ज़्यादा पसंद करता है।
थैंक यू।